लैंडमार्क हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में करीब 1.5 वर्षों से गंदे पानी की समस्या बनी हुई है। वहां के रहने वाले नागरिकों ने बताया कि यहां इस समय शहर के कोतवाली क्षेत्र में लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जलदाय विभाग को कोई चिंता नहीं है, ऐसे में यहाँ बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। घरों के नल की पाइपलाइन में काफ़ी समय से गंदा पानी आ रहा है। इसकी शिकायत लगातार जलदाय विभाग को कर चुके हैं, लेकिन जलदाय विभाग का इस और कोई ध्यान नहीं है। इस समय महामारी इतनी अधिक फैल रही है कि यहाँ बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। जलदाय विभाग कर्मचारियों को ही नहीं पता कि लाइन कहाँ से टूटी है और कौन सी लाइन कहाँ है। कॉलोनी में आते हैं, कभी इधर गड्ढा खोदते हैं या कभी उधर, लेकिन इसका कोई समाधान फिलहाल नहीं निकल पा रहा। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने कहा कि पुलिस की बेसिक भूमिका यही है कि पुलिस आम लोगों और अपने जीवन को सुरक्षित रखे और इसके लिए सख्ती भी करानी पड़े तो ये सही है। एसपी ने कहा कि पुलिस कभी नहीं चाहती कि लोगों को रोकना या टोकना पड़े, लेकिन जब जीवन की सुरक्षा का सवाल हो तो ये करना पड़ता है। पुलिस लॉकडाउन में सख्ती और कड़ाई इसलिए कर रही है कि लोग सुरक्षित रहें और घरों में ही रहें। उन्होंने कहा कि 1-2 लोगों की लापरवाही और नियमों का उल्लंघन करना बाद में सभी को भारी पड़ता है, इसलिए उनके लिए पुलिस को सख्त होना पड़ रहा है। एसपी गौतम ने कहा कि उनके खुद के पुलिस परिवार में कितने ही पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, इसलिए वो उनसे भी यही कहती हैं कि वो सुरक्षा के पूरे उपाय अपनाएं ताकि वो बचे रह सकें और समाज को बचने में अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। पुलिस की देखिए बेसिक भूमिका ये है कि हम आप सबकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी के लिए इस काम को कर रहे हैं। अच्छा हमें भी नहीं लगता कि हमें किसी को रोकना पड़े, किसी को टोकना पड़े, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी का सवाल है तो मुझे लगता है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो सही है। लॉकडाउन की पालना हम सबका उद्देश्य है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम में से कुछ लोग जो लापरवाह हो जाते हैं उनकी वजह से बाकी लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम सब सुरक्षित रहें तो लॉकडाउन की पालना सख्ताई से और कड़ाई से करने की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। और पुलिस में भी अब हम संक्रमण फैल रहा है कोरोना का, तो इसलिए मेरे पुलिस परिवार में भी मैं यही बताना चाह रही हूँ कि सभी लोग अपना ध्यान रखें और सभी लोग अपने जो प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस हैं कोरोना से रिलेटेड उसको निरंतर और नियमित रूप से करते रहें। अलवर कोर्ट में काम करने वाले करीब 1,500 से ज़्यादा वकील भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। लगातार 6 महीने से कोरोना काल के चलते लॉकडाउन की स्थिति में वकीलों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अदालत में कोई काम नहीं हो रहा, ना तो वकील यहाँ आ रहे हैं और ना ही कोई मुलजिम यहाँ आ रहा है। ऐसे में ज़्यादातर वकील जो रोज़ कमा कर अपने परिवार का पेट भरते थे, उनके सामने भारी आर्थिक संकट पैदा हो गया है। जिला अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान सरकार निर्धन और मजदूरों की सहायता की बात तो कर रही है, लेकिन वकीलों के लिए केंद्र सरकार सोच रही न राज्य सोच रहा है। हालात ये हैं कि वकील मजदूरी भी नहीं कर सकता क्योंकि एडवोकेट एक्ट में और कोई काम करने पर पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में पढ़ लिख कर वो किसी के यहाँ छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकते। अलवर शहर के नगर परिषद के नवनियुक्त कमिश्नर सोहन सिंह नरूका ने बुधवार को शहर के विभिन्न सेक्टर्स में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सेक्टर इंचार्ज भी उनके साथ मौजूद रहे। नवनियुक्त नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने सफाई निरीक्षकों को निर्देशित किया कि वो शहर में सफाई व्यवस्था को सुचारू रखें। किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। मौसमी बीमारी के मद्देनजर परिषद आयुक्त नरूका ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए जिला प्रशासन और सरकार द्वारा चलाए जा रहे तमाम नियम और कानून की आमजन अनदेखी कर रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या लॉकडाउन के बावजूद लगातार बढ़ती जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लॉकडाउन के दौरान दुकानों के बाहर कुछ इस तरीके से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जागरूक लोगों का कहना है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, इस महामारी से छुटकारा पाना नामुमकिन है। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पर गुलजार रहने वाला अलवर शहर का मुख्य बाजार दिन भर सूना रहा। गौरतलब है कि शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र में कोरोना संक्रमित रोगियों में तेजी के साथ हो रहे इजाफे के बाद जिला प्रशासन द्वारा यहां 15 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। कल से बाजार खुलेंगे, लेकिन प्रशासन के नियम अनुसार कुछ ही बाजार खोले जाएंगे। वहीं जिला प्रशासन ने आम जन से अनुरोध किया है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें। उद्योग नगर थाना अंतर्गत अशोक लीलैंड फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बीती रात को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि अशोक लीलैंड फैक्ट्री के गेट नंबर 1 पर एक व्यक्ति
मरा हुआ है। सूचना के आधार पर जब पुलिस वहां पहुंची तो मृतक का शव बरामद कर लिया गया और उसे रात को ही अलवर सामान्य चिकित्सालय की मॉर्चरी में भिजवाया गया। पुलिस के अनुसार मृतक बाइक पर सवार था और ये किसी वाहन की चपेट में आया, इसका पता भी नहीं चल सका है। मृतक व्यक्ति का नाम हरिराम जाटव था और ये लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम जमालपुर का रहने वाला था। ये अपने ससुराल आया हुआ था और किसी काम से रात को कहीं जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने इसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सर, कल रात को गश्त के दौरान कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक अशोक लीलैंड के पास में गेट नंबर 1 के पास में कोई एक्सीडेंट हो गया है। जिस सूचना पर हम पहुंचे तो वहाँ एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा था, जिसको बाद लेकर शव को मोर्चरी रूम में रखवाया और जिसका आज पोस्टमार्टम कराया, जिसका नाम मृतक का नाम हरिराम सन ऑफ राम सुखा जाटव जमालपुर लक्ष्मणगढ़ थाना निवासी था। अलवर मंडावर थाना क्षेत्र गांव तिनकी रूडी में एक अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना पर गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार अधेड़ की हत्या बीती रात को अज्ञात लोगों द्वारा की गई। अधेड़ मकान की छत पर सो रहा था। उस दौरान अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक लोकेश मीणा, थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत शर्मा में पुलिस बल गांव तिनकरूडी पहुंचे। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठे किए। पुलिस के अनुसार गांव तिनकरूडी निवासी राम सिंह यादव 60 बीती रात को अपने घर की छत पर सो रहा था, जहां रात्रि को ही अज्ञात सोए हुए राम सिंह के सिर पर चाकू से अंधाधुंध वार कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। अलवर पुलिस की ओर से शुरू की गई ई सुनवाई आज से विधिवत प्रारंभ हो गई है। पहले सेशन में करीब 10 लोगों ने एसपी से वीडियो कॉलिंग पर बात कर अपनी समस्या बताई और निवारण की मांग की। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि राजस्थान अलवर पहला जिला है जहां ई सुनवाई शुरू हुई है और इसका बहुत अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। लोगों ने पुलिस के दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लिंक मांगे हैं ताकि वो सीधे एसपी के सामने अपनी समस्याएं रख सके। इस सुनवाई के माध्यम से आज 10 लोगों से एसपी ने खुद वीडियो कॉलिंग से बात की, जिनमें से वो लोग भी हैं जो होम क्वारंटीन हैं या कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं और पुलिस कार्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे। इसके अलावा एक शख्स ने मुंबई से की सुनवाई पर अपनी समस्या रखी है। उसके माँ बाप यहाँ कंटेनमेंट जोन में अकेले रहते हैं और उनकी खाना बनाने वाली और साफ सफाई वाली मेड भी चली गई हैं। उन्हें फिलहाल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वो कंटेनमेंट जोन से निकल भी नहीं पा रहे। कई ऐसे लोग थे जो कोरोना पॉजिटिव हैं और या तो होम क्वारंटीन रहना चाहते हैं या उनकी कोई और भी समस्याएं हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले 14 दिन से चल रहे संपूर्ण लॉकडाउन में कल से नई व्यवस्था लागू की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा ने बताया कि कलेक्टर के नए आदेश के अनुसार घंटाघर के आसपास के बाजार और शहर सभी बाजार जहां भीड़ ज़्यादा रहती है वो अब नहीं खुलेंगे। बैरवा ने बताया कि शहर के अन्य बाजारों में भी दुकानें सुबह 7 से 2 बजे तक खुलेंगी और उसके बाद बाजार बंद करवा दिया जाएगा। शहर में आने वाले लोगों के लिए अलग अलग पार्किंग जोन भी बनाए गए हैं ताकि शहर में अनावश्यक भीड़ ना हो सके और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो सके। उन्होंने कहा कि ये पार्किंग जोन नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल, कंपनी बाग के सामने और आयुर्वेद औषधालय के खाली पड़ी ज़मीन पर बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शहर में जो बाजार बंद रहेंगे उनमें चूड़ी बाजार, आटे वाली गली, भटियारों की गली और पंसारी मार्केट शामिल है। उन्होंने कहा कल से शहर में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। अलवर शहर में कोतवाली थाने के तहत विगत 14 दिन के लिए जो कंप्लीट लॉकडाउन लागू किया गया था, अब 13 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में नई व्यवस्था जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा एक नए आदेश जारी किए गए, जिसके तहत कोतवाली क्षेत्र के 6 मुख्य बाज़ार जो ज़्यादा आवाजाही वाले बाज़ार है, जहाँ भीड़ ज़्यादा इकट्ठे होने का है, जिसमें चूड़ी बाज़ार है, आटे वाली गली है, सब्जी मंडी एरिया है और घंटाघर के पास वाले 3 और बाज़ार है। ये पूरी तरह बंद रहेंगे। बाकी का संपूर्ण शहर खुला रहेगा और 7 से 2 बजे के बीच, सुबह 7 से 2 बजे के बीच में कोतवाली क्षेत्र में बाज़ार खुले रहेंगे। 2 बजे के बाद कोतवाली क्षेत्र के बाज़ार बंद कर दिए जाएंगे। अलवर सेंट्रल जेल के ट्रांजिट कैंप से भागे 6 बांग्लादेशियों का पुलिस अभी सुराग भी नहीं लगा पाई है। 2 बांग्लादेशी अनशन पर बैठ गए हैं। इन्होंने पुलिस की परेशानियों को बढ़ा दिया। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मामला खुफिया तंत्र और सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इस बारे में वो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगी। उन्होंने कहा कि अनशन समाप्त करवा दिया है। उनकी इच्छा थी कि उनके घर वालों से उनकी बात करवाई जाए और पुलिस ने उनके घर वालों से उनकी बात करवा दी और इसके बाद उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया।
पुलिस अधीक्षक ने जेल से भागे 6 बांग्लादेशियों के मामले में कहा कि इस बारे में पुलिस राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में है और लगातार उनको ढूंढने के प्रयास भी चल रही हैं। जैसे ही वो पकड़े जाएंगे इसकी सूचना तुरंत दी जाएगी। नहीं, उनका अनशन हमने तुड़वा दिया। कल उनसे उनके फैमिली की बात भी करा दी थी। जो भी विधिवत रूल्स में अकॉर्डिंग टू रूल्स है वही हम कर सकते हैं। इसमें एक पूरा इंटेलिजेंस सिक्योरिटी नेटवर्क पूरा इन्वॉल्व होता है, तो ज़्यादा जानकारियाँ हम नहीं देंगे, लेकिन ज़रूर वो अनशन पे बैठे थे, लेकिन उनके अनशन को तुड़वा दिया गया। क्या मांग थी? वो अपने परिवारजनों से बात करना चाहते थे, वो करवा दिया। और जो फरार है मैम उसको लेकर भी हम लगातार टच में हैं गवर्नमेंट के भी और बाकी उनको ट्रेस आउट करने के भी। जैसे ही कुछ सुराग मिलता है हम ज़रूर करेंगे। एक सबसे